झारखंड के प्रोटेस्ट पर जो है आज भी आशीष शेलार जी ने कहा है कि मैं टिकट देता हूं राहुल जी को, झारखंड जाइए। देखिए, जिनको उनके पार्टी में कोई स्तर नहीं है, जिनको उनके खाते में कोई काम करने का मौका नहीं मिल रहा है और हर बार प्राइवेट में सीएम के बारे में हो या सीएम के कोई एक करीबी है उनके बारे में बोलते रहते हैं, मुझे बहुत सहानुभूति उनके बारे में और थेरेपी की उनको जरूरत है। मुझे नहीं लगता मैं उन पे टिक्का टिप्पणी करने की कोई जरूरत है। सर, बीएमसी स्कूल के इंस्पेक्शन पे है आज, आप क्या कहना चाहेंगे? बात यही है, बात स्पष्ट है। मैंने पहले भी कहा था, बीएमसी स्कूल्स का दर्जा अगर आप देखें तो पिछले 10-15 सालों में आगे बढ़ते आया है। फिर वो भले वर्चुअल क्लासरूम हो, डिजिटल सारे जो हम चीजें ला रहे, टैब्स हो, 8 भाषाओं में बीएमसी के 3 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। बात यही है कि अब तक जो पूरा फोकस प्रिंसिपल्स को सपोर्ट में था या टीचर्स को सपोर्ट देने में था, आज कहीं ना कहीं बीएमसी की जो शिक्षण समिति है वो डगमग गई है। यही सारे विद्यार्थी है, यही सारे टीचर्स है जो आज भी इन्हीं हालातों में आगे बढ़ने की कोशिश करी है। जो मार्च में एक निर्णय हुआ कि अभी तक जो 27 चीजें इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी, सारे विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी, उसमें स्टेशनरी था, जूते थे, छाता था, ये सारी बातें, यूनिफॉर्म्स थे, वो आज अगस्त चल रहा है, अभी अभी थोड़ा पर्कुलेशन चल रहा है, अभी अभी उनके हाथों में जा रहा है। 2 महीने स्कूल शुरू होने के बाद अगर ये चीजें उनके हाथों में जाए तो गलती किसकी है? गलती भाजपा की है, क्योंकि भाजपा का शासन कहीं ना कहीं इसमें घोटाला कर रहा है। आदित्य जी, यूएस जज हैज डिसमिस्ड क्रिमिनल केस अगेंस्ट गौतम अडानी। I think my focus today is on the case on our symbol and party name today, hoping to get justice because justice delayed is justice denied. सर, 2 चीजें हैं। झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है उस पर अभिजीत बिक्के ने वहाँ के स्टूडेंट से बात की है, और दूसरी, कल वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है और छात्रों को लाठीचार्ज की तो हमने कल सारे लोगों ने, फिर राहुल जी हो, अभिजीत हो, हम सभी लोगों ने निंदा की है। दूसरी बात, जो सही बात है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन जो भी पेपर लीक हुआ उस पर चालू है। तीसरी बात, वहाँ के मंत्री महोदय ने उनसे बात की है। चौथी बात, जैसे जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई संपर्क उन विद्यार्थियों के साथ नहीं किया था, वैसे ही झारखंड के भी विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री महोदय अभी तक कुछ बोल रहे नहीं है। 5वीं बात यह है कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ही सामने आया है कि जो पुलिस कर्मचारियों पर पथराव हुआ, उनके हाथों में भाजपा के झंडे थे। जहां हर एक प्रोटेस्ट में तिरंगे जा रहे हैं तो पार्टी फ्लैग होने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, आपके हाथों में जो भाजपा के झंडे हैं वही क्यों पथराव कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट में ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है? आदित्य जी, देश के होम मिनिस्टर ये प्रोटेस्ट क्रैकडाउन पर बोल रहे हैं कि अपोजिशन मस्ट नॉट डिस्टर्ब। मुझे लगता है चंदा चोरी पे जो राम मंदिर में हुई है, जो भाजपा के हाथों से हुई है, और फिर ये सारी बातें जो है, फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे जो पुलिस ब्रुटैलिटी हो, उस पे होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पहली बार दुनिया में ऐसे एक उदाहरण होगा कि इतनी सारी ताकत ईडी, आईटी, सीबीआई, लोगों को हैरान करने के बाद भी आप सदन में नहीं जा सकते। तो होम मिनिस्टर की वर्क फ्रॉम होम मिनिस्टर, अभी ये आपको तय करना है। आदित्य जी, बांद्रा फुटबॉल लैंड जो है वहाँ पे एग्जीबिशन क्या कहेंगे? बिल्कुल, बांद्रा फुटबॉल लैंड हो या मुंबई के सारे ओपन स्पेसेस हो, मुख्यमंत्री महोदय खुद देवेंद्र फडणवीस जी अपने अपने दोस्तों के हाथों देना चाहते हैं, और ये बात स्पष्ट है कि वो आज युवा विरोधी है। अनुदानित आश्रमशाळा आहे, पण जवळपास 80 विद्यार्थी आहेत, त्या बेड्स अवेलेबल नाहीये। भयानक प्रकार आहे आणि आपण पाहतो हे मीडिया किंवा तिकडच्या स्थानिक विद्यार्थ्यांच्यामुळे किंवा लोकांमुळे पुढे येते। मग शासकीय यंत्रणा काय करते नेमकं? सोनिया गांधी यांनी एक लेख लिहिला आहे, त्यांचं म्हणणं आहे की मनमोहन सिंग आणि मोदी यांच्यामध्ये वेगवेगळे सामने, जमीन आसमानचा फरक है। आदित्य जी, जेल के ताले टूटेंगे, सारे साथी छूटेंगे, जेएनयू में उमर खालिद की रिलीज के लिए ऐसा नारा लगाया। मुझे लगता है सारे जो जेल के लोग हैं वो तो आज भाजपा में दिख रहे हैं।